परिभाषा सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। मैं समझा चुका हूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, शायद आपको याद हो तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम होता है। और पढ़े कि विद्युत धारा क्या है। पहला प्रश्न नंबर 1, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो बच्चों देखो, ये कोई तार है, मैंने मान लिया चालक, इस तार में ये बल्ब लगा दिया, बल्ब के साथ ये बैटरी जोड़ दी, इधर देखो आप, बैटरी के साथ ये स्विच जोड़ दिया। तो बच्चों ये देखो ऑफ स्विच होता है और ऐसे लगाते तो ऑन स्विच होता है। ये बैटरी है, बैटरी का ये माइनस का निशान छोटे वाला और बड़े वाला प्लस का निशान। ध्यान से सुनो बच्चों कि प्लस से विद्युत धारा निकलती है और माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है और विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। जैसे ही बच्चों इस कुंजी को ऑन किया, ये देखो विद्युत धारा बहने लगी और ये विद्युत धारा का चित्र मैंने ऐसे बनाया है, देखो ये देखो। तो ये एक परिपथ है, जैसे विद्युत धारा बहने लगी ये बल्ब है वो प्रकाशित होने लग जाएगा। परिपथ क्या है? परिपथ एक व्यवस्था है जिसमें कुंजी, अब कुंजी बच्चों आजकल नया नाम है, आजकल कुंजी की जगह शब्द आ गया स्विच। कुंजी क्या है? किसी भी परिपथ को ऑन और ऑफ करने का साधन है। पहले ऐसे होता था बच्चों, ये जो तार है ना, ये तार है, ये तार ऐसे होता था, ये तार ऐसे होता था। तो जब इसको ऑन करना होता था तो इसके अंदर ऐसे लगा देते थे, ये कुंजी ऑन हो गई। और ये दोनों अलग अलग है तो मतलब क्या है? ये ऑफ कुंजी। तो चित्र में ऐसे दिखाते हैं, ये कुंजी जो है स्विच, ये ऑफ स्विच है। कौन सा स्विच है? ये ऑफ। ऑफ का मतलब विद्युत धारा अब नहीं बह रही है, परिपथ बंद है। और ये जो स्विच है ये ऐसे लगा दिया तो ये ऑन स्विच है, ये बंद स्विच है और ये ऑन स्विच। अब बैटरी का संकेत B होता है। बैटरी बच्चों वो साधन है जो परिपथ में वोल्टता प्रदान करता है। मैं समझाऊंगा वोल्टता क्या होता है। फिलहाल आप याद रखो कि बैटरी से निकलकर इस परिपथ में विद्युत धारा बहे। तो बच्चों विद्युत धारा जो बह रही है, अब ये इतना मेरा समझाने का मकसद ये था, आपने बच्चों तकनीक के साथ साथ है ना, आज तो प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में स्विच बदल गए। पुराने समय की ऐसे स्विच है, ये सस्ते हैं। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, है टेलीफोन पर बात करते हैं तो टेलीफोन पर बात करने के लिए दो भाग होते हैं, एक यहाँ लगाते थे, एक उसमें यहाँ बोलते थे, ऐसे देखा है ना आपने। फिर समय के साथ आपने गद्दर फिल्म में जरूर देखा होगा,
अब ऐसे बात करते हैं तो एक तो कान के यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं। फिर समय के साथ तकनीक बदल गई और टेलीफोन ऐसे आ गए कि बात करने वाला भी यही था और सुनने वाला भी, बात करने वाला यहाँ और सुनने वाला यहाँ, दो ऐसे ढक्कन से लगे होते थे हैं। फिर समय बदल गया और फिर समय बदल गया और आज देख रहे हो कि मोबाइल फोन में हमें पता ही नहीं लग रहा अभी कहाँ तो हम बोल रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं। तो तकनीक के साथ साथ ये चीजें बदल गई, लेकिन स्विच आज भी लेबोरेटरी में ऐसे ही है। ये ऐसे एक ढक्कन सा होता है, उसके अंदर ऐसे अंदर डाल दो तब वो ऑन हो जाता है। अब ये ऑन हो गया। अब बैटरी, वैसे तो बैटरी ऐसे होती है, ये बैटरी का जो ओरिजिनल चित्र है ना वो तो ऐसे बनाते हैं। तो बच्चों अब बैटरी वास्तव में ऐसे बनाई जाती थी, बनाई जाती है, ऐसी होती है बैटरी, आपने देखा होगा। लेकिन परिपथ में अब ये नियमानुसार जो चित्र है ना और रूल ये है कि ऐसे बनाओ, यहाँ पर बैटरी बनाओ ऐसे, ये निशान, ये निशान, और इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। अब कुंजी, कुंजी भी पुराने समय में एक ऐसे ढांचा सा बनाते थे, यहाँ पर ऐसे यूं, और इसके साथ में बच्चों एक ऐसे ऐसे बना होता था, ये इसके अंदर लगाते थे ऐसे। तो यूं बनाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए बैटरी की जगह ये न बनाकर सीधा बैटरी का निशान बनाएंगे। ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी बी, और ये कुंजी है। अभी ये चित्र गलत है। इस चित्र में गलती ये है कि स्विच तो ऑफ है और धारा बह रही है, ये तीर का निशान मतलब धारा बह रही है। अब ये चित्र सही है। और कुंजी का संकेत होता है बच्चों के, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं की। अब परिभाषा यहां से आएगी कि बच्चों ये देखो आवेश का प्रवाह हो रहा है, छोटे वाला माइनस और बड़े वाला प्लस। तो आवेश का प्रवाह है, विद्युत धारा है, यहाँ से उसको ऐसे ऐसे, आवेश इलेक्ट्रॉन माइनस से चले और आवेश प्रवाह में लगा समय, वही विद्युत धारा है बच्चों। तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। शॉर्ट में कोई इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकता। इस परिभाषा को आरबीएससी बोर्ड में ऑथेंटिक परिभाषा है ये। आवेश प्रवाह की दर या आवेशों के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है, ही विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है। तो ये विद्युत धारा की परिभाषा हो गई। अब बच्चों देखो, आप मेरा रूल याद रखना, परिभाषा से सूत्र बनाएंगे और सूत्र से मात्रक बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? परिभाषा से सूत्र बनाएंगे और सूत्र से मात्रक बनाएंगे।